अस्सलामुअलैकुम ITMate पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डेट। नहीं वापस आओ, ये जावा स्क्रिप्ट का डेट मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट डेट इज इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन लिखते हैं। उसे लिखने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे न्यू and then DATE, date with capital D and bracket open and bracket close। अब मैं इसे लिख के जैसा ही सेव करता हूँ और अपने डेट को जैसे ही कंसोल करवाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे आज की डेट एंड टाइम शो कर देगा। सबसे पहले मैं यहाँ से अपने इसको रन कर देता हूँ, TSC-W, W मीन्स वॉच। अब जब मैं यहाँ पे अपने कोड को रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डेट एंड टाइम आ गया, बट मेरा जो यहाँ पे टाइम है और मेरा जो रिसेंट डेट एंड टाइम है वो चेंज है। तो चेंज होने की वजह ये है कि ये वाला आपका टाइम जोन चेंज है। ये आपके UTC फॉर्मेट को फॉलो करता है और ज़ुलू टाइम पे ये चलता है। तो चले अब हम इससे जो भी आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड डे, मंथ वो जो कैट करेंगे तो वो अभी करंट जो टाइम है पाकिस्तान स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर हम लोग के पास आएगा। तो चले हम इसको शुरू करते हैं। आप अगर चाहे तो यहाँ से आप आवर्स भी कर सकते हैं, गेट आवर्स करके, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो मैं आवर्स के लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ, लेट आवर्स इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट आवर्स। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आवर्स को कंसोल करवाऊंगा एंड सी, मैंने यहाँ पे आवर्स को जैसे ही कंसोल करवाया तो मेरे पास आवर यहाँ पे सही आ गया। कैसे, ये देखें मेरे पास अभी टाइम हो रहा है 1:17। तो एक तो मेरे पास आवर्स सही आ गया। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट मिनट्स इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट मिनट्स एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसे जैसा ही सेव करता हूं और कंसोल करवाता हूं अपने मिनट्स को, तो अब ये मुझे मिनट्स शो करेगा। मेरे पास मिनट्स क्या हो रहे हैं, 17। तो अब मेरे पास मिनट्स आ रहे हैं 17 और ये हो गए 18। अब मैं जैसे ही यहाँ पे इसे रन करता हूं तो ये मेरे पास टाइम आ गया 18 मिनट्स। इसी तरीके से हम सेकंड्स के लिए भी इसे गेट कर सकते हैं, लेट सेकंड्स इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट सेकंड्स। अब सेकंड्स करके मैं जैसे ही इसे सेव करूंगा और यहाँ पे सेकंड्स को शो करवाऊंगा तो मेरे पास जो अभी करंट सेकंड्स होंगे वो शो हो जाएंगे। अब 29, अब मैं जैसे अगेन रन करूंगा 31, अगेन रन करूंगा 33। तो इवन आप इसके अंदर मिली सेकेंड्स भी गेट कर सकते हैं। तो एक और वेरिएबल बना देते हैं, लेट मिली सेकेंड्स इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट मिली सेकेंड्स, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मैं जैसे ही यहाँ पे मिली सेकेंड्स को कंसोल करवाऊंगा तो वो जो भी हमारे करंट मिली सेकेंड है वो शो कर देंगे। जैसे मैंने कहा है ये 462, अगेन चेंज करूंगा तो 174, अगेन चेंज करूंगा तो 580। आपका 1000 ऑफ मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स, ये होता है। अब ये तो हमारे पास हो गया सारा टाइम फॉर्मेट। अब हमें डेट अगर चाहिए तो, अगर मुझे यहाँ पे डेट चाहिए तो मैं एक और वहां पे वेरिएबल बना देता हूँ, लेट डेट इज ओके, मैं ऊपर डेट बना चुका हूँ तो मैं इसको dd कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट डेट। अब मैं ये जैसे ही करता हूं एंड सेव करता हूं और यहां पे मैं कंसोल करवा देता हूं dd को सेव। अब जैसा ही मैं यहाँ पे अपना कोड रन करता हूं तो मेरे पास मेरी डेट आ गई। कैसे, मेरी आज डेट है 12 और तो यहाँ पे आ गई 12। अब मुझे इसी तरीके से एयर चाहिए तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूं, लेट एयर इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट फुल एयर। अब मैं ये जैसे ही करूंगा सेव और यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ एयर को
अब मैं जैसे ही अपना कोड रन करूंगा तो ये मेरे पास मेरा पूरा एयर आ गया। ठीक इसी तरीके से अब मैं अपने मंथ को गेट करता हूं। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बना देता हूं, लेट मंथ इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट मंथ। अच्छा, तो अप्रैल चल रहा है, हमारा मंथ है अप्रैल, तो हमारा जो मंथ का नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए 4, बट यहाँ पे काफी एक इंटरेस्टिंग नंबर आएगा। अब जैसा ही मैं इसे यहाँ पे करके शो करता हूं तो हमारे पास नंबर आ गया 3 तो मार्च का होता है, पर हमारा मंथ तो चल रहा है अप्रैल, तो इसने 4 क्यों नहीं शो किया? वो इसलिए क्योंकि आपका जो मंथ और डेज होते हैं वो इंडेक्सेस पे काम करते हैं, विच मीन्स कि आपका जो मंथ शुरू होते हैं वो होते हैं 0 to 11, जिसमें 0 आपका जनवरी है एंड 11 आपका दिसंबर है। तो चलिए अपने मंथ्स को थोड़ा सा और एक्साइटिंग करते हैं। मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूं, किसकी? मंथ्स की, और उस एरे के अंदर मैं अपने मंथ्स डिफाइन कर देता हूं, सच एज जैन। आप चाहे तो फुल नेम भी लिख सकते हैं, बट मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड खाली 2 और रह गए, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये तो हमारे पास मंथ्स आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे अब मैं अगेन इसको सेव करके अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो पहले क्लियर कर देता हूँ, अब रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मंथ आ रहा है 3। तो इस 3 को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने जो यहाँ पे मंथ्स की एरे बनाई थी उसे मैं मंथ में कॉल कर देता हूँ, इसे यहाँ से रिमूव कट कॉपी कर देता हूँ, कट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी मंथ्स की एरे को यहाँ पे कॉल करता हूँ मंथ्स, ये मेरी एरे आ गई। तो जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा था डेट डॉट गेट मंथ, अब मैं जैसे यहाँ पे करूंगा तो हम लोग का मंथ सही आना चाहिए। तो चले अब मैं यहाँ पे अपना कोड रन करता हूँ तो वाओ, मेरा मंथ सही आ गया अप्रैल। इसी तरीके से हम यहाँ पे डे भी गेट कर सकते हैं। तो मैं डे के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट डी इज इक्वल्स टू, ओके, डे के लिए मैं यहाँ पे डे लिख देता हूं इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट डे, सॉरी। अब जैसे ही मैं इसे करूंगा तो हमारे पास डे आ जाना चाहिए। अब मैं जैसे ही यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ डे को और यहाँ से क्लियर एंड, तो यहाँ पे आ रहा है 3, बट 3 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें तो डे चाहिए। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे डे चाहिए। तो ये भी आपका इंडेक्सेस पे काम करता है, जहां पे आपकी जो 0 इंडेक्स है वो 0 इंडेक्स मंथ्स में आपके लिए जनवरी को शो करेगी एंड 0 इंडेक्स आपके डेज में संडे को शो करेगी। तो चले अब मैं एक और यहां पे एरे बना देता हूं, लेट डेज इज इक्वल्स टू, ये मेरी एरे शुरू हो गई एंड यहां पे मेरा फर्स्ट डे, मैंने कहा था 0 आपका संडे होता है, तो संडे, देन मंडे, इसी के साथ में बाकी के भी बनाता हूं,
फ्राइडे एंड द लास्ट वन इज सैटरडे। तो ये मेरे पास डेज की एरे आ गई। अब जैसे मैंने वहां पे मंथ्स को कॉल किया था वैसे ही मैं यहाँ पे इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूं एंड यहाँ पे पहले मैं अपनी डेज वाली एरे को कॉल करता हूं, डेज, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूं डेट डॉट गेट डे। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं तो पहले तो हमारे पास 3 आ रहा था, आज हम लोग के पास जो आज हमारा डे है वो है वेडनेसडे। तो अगर मैं यहां से गिनूं तो 0 1 2 एंड 3 पे है वेडनेसडे। तो अब मैं जैसे ही यहां से अपना कोड मैं यहां से जैसे ही अपना कोड रन करता हूं, ओके, तो मेरे पास डे मेरा सही आ गया, वेडनेसडे। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे डेट अपनी कॉल की है वो तो हमारी सिस्टम जनरेटेड यानी कि जो करंट डेट है वो आ रही है। अगर आप चाहें तो उस डेट को आप चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे, चले आए वो सीखते हैं। मैं यहाँ पे इस डेट को यहां से कमेंट कर देता हूं, यहां पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं, लेट। अब हम क्योंकि कस्टम डेट लिखे हैं तो कस्टम डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, तो आप यहाँ पे इससे पहले कोई डेट डिफाइन करें तो आप जब खुद से डिफाइन करेंगे डेट को तो आपको उसे स्ट्रिंग में लिखना जरूरी है। तो आप अपने कौन कौन से डेट के फॉर्मेट लिख सकते हैं, सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फॉर्मेट होता है वो है ISO फॉर्मेट। ISO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ से जो स्टैंडर्ड रखा गया है। वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट है, आपने सबसे पहले अपना ईयर लिखना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2015 लिख देता हूँ। देन आपने अपना मंथ लिखना है, मैं यहाँ पे मार्च यानी कि 03 लिख देता हूँ। एंड देन आपने अपनी डेट लिखनी है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 25 लिख रहा हूँ। अब थ्रू आउट द एग्जाम्पल में इस डेट को ही कंसिडर करूंगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। देन आपका सेकंड मेथड होता है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट अपने नाम से ही वाज़ेह है, आपने इसमें शॉर्ट डेट लिखनी है। इसमें आप फर्स्ट मंथ लिखेंगे, देन आपकी डेट एंड देन आपका ईयर। अब जब शॉर्ट डेट है तो भाई लॉन्ग डेट भी होगी, तो आपकी लास्ट टाइप है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट लिखने का तरीका है सिंपली आप पहले यहाँ पे मंथ लिखेंगे मार्च, देन हम लोग जो एग्जाम्पल में चल रहे हैं 25, तो 25 कॉमा देन आपका ईयर। अब या तो आप इसे इस तरीके से लिखें या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 25 मार्च 2015। तो चले अब इनमें से कोई एक डेट हम यहाँ पे दे देते हैं, तो मैं ISO वाली डेट ही दे देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। अब जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ और कस्टम डेट को कंसोल करवाता हूं तो यहां पे मेरी कस्टम डेट आनी चाहिए। पर ये क्या, यहां पे तो ये एक्स्ट्रा टाइम भी आ रहा है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि आप जब भी डेट वो करते हैं तो आपका डेट का जो है वो फॉर्मेट होता है न्यू डेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड उसके अंदर आपके पास सबसे पहले ईयर्स शो होते हैं, देन आपके पास मंथ शो होता है, देन आपके पास डे या डेट शो होती है, उसके बाद आपके पास आवर्स, देन मिनट्स एंड देन सेकंड्स और मिली सेकंड्स। ये आपका डेट का फॉर्मेट होता है। बट यहां पे तो टीजी आ रहा है। टीजी मीन्स ये आपका यूटीसी फॉर्मेट पे चल रहा है। डेट का जो फॉर्मेट है यूटीसी ये उस पे चल रहा है और ये ज़ूलू टाइम को कंसीडर करता है। और अगर आपका नॉर्मल टाइप का आएगा तो वो आपकी जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम को कंसीडर करता है। तो यहाँ पे हमने आज की वीडियो में गेट मेथड्स पढ़े। गेट मेथड में हम एक मेथड बताना भूल गए, उसके लिए सॉरी।
वो है आपका टाइम का मेथड। अब मैं यहां पे जैसे ही लिखता हूं लेट टाइम इज इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं नीचे लिख देते हैं सुकून से, यहां पे लिख देते हैं लेट टाइम इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट टाइम। अच्छा, जब मैंने ये कमांड पास की है तो आपको ये लग रहा होगा कि इससे तो टाइम आना चाहिए, तो चलें देखते हैं ये करने से क्या आता है। मैं यहां से सिंपली टाइम को कॉपी करता हूं एंड अपना कंसोल करवा देता हूं टाइम को। जैसा ही मैंने अपने टाइम को कंसोल करवाया तो हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। अब ये एक नंबर आ गया है, इसे देखने के बाद आप कहेंगे ये क्या है, तो घबराना नहीं है। मैं इस टाइम को सिंपली यहां से कॉपी करता हूं, सॉरी इस टाइम को मैंने यहां से कॉपी कर दिया एंड कॉपी करने के लिए मैंने सिंपली राइट माउस क्लिक यूज किया है। मैं यहां पे गूगल खोल देता हूं एंड गूगल पे सर्च करने के बाद मैं यहां पे करता हूं मिली सेकेंड्स टू टाइम एंड जैसा ही मैं अपनी लिंक खोलता हूं फर्स्ट, और जो मुझे यहां पे VS कोड में वैल्यू मिली है वो यहां पे जैसे ही मैं पेस्ट करता हूं तो ये मेरा करंट टाइम आ गया जो उस वक्त थी। देखिए 1:31 वेडनेसडे अप्रैल 2023। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मिनट चेंज हो चुका है, अगर अगेन मैं इसे गेट करता हूं अभी, अगर अगेन मैं इसे गेट करता हूं और इसे अगर कॉपी करता हूं तो ये मेरा करंट टाइम आ जाना चाहिए। तो ये आ गया मेरा वेडनेसडे अप्रैल 12 2023 1:32 एंड मेरा टाइम भी है 1:32। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आप जब गेट टाइम करते हैं तो आपका जो टाइम है वो आपकी डेट के साथ मिली सेकेंड्स में शो होने लग जाता है। और वो शो कैसे होता है? वो आपकी जनवरी 1 1970 यूटीसी टाइम से जो आपकी मिली सेकेंड्स है उसे कैलकुलेट करते हुए आगे की तरफ प्रोसेस होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।